स्वागत है दोस्तों आपका आज की वीडियो में। और आज बात करेंगे डून की और अरब इतिहास से इनकी इन्फ्लुएंस की। तो क्या डून मूवीज़ अरब इतिहास से इन्फ्लुएंस हैं? तो शॉर्ट आंसर में मैं कहूँगा जी हाँ, लेकिन अगर आप इसके लॉन्ग आंसर में जाएँ तो आपको पता चलेगा कि डून की जो पूरी सीरीज़ है वो 25,000 साल का कुछ इतिहास वो कवर करते हैं, जिसके तहत आपको पता चलेगा ये हर रिलीजन, हर कल्चर और हर जोग्राफिकल एरिया से इन्होंने इंस्पिरेशन ली है। मुख्य किरदार की जो पॉल अट्रेइडिस की जो थोड़ी सी स्टोरी है, इसकी अरब इतिहास से क्या सिमिलरिटी है, ये इस पर बात करते हैं। तो अब थोड़ा सा इतिहास में जाते हैं। तो अगर आप देखेंगे इस्लाम के आने से पहले वर्ल्ड में दो मेजर पावर्स थी। ईस्टर्न साइड पर आपके अरेबियन पेनिनसुला के ईस्टर्न साइड पर ससानिद एम्पायर यानी कि ईरानियन पर्शियन एम्पायर था, जो कि 3000 साल से चला आ रहा था और एक सुपर पावर का स्टेटस था उस ज़माने में। आप समझ सकते हैं इसको चीन या रशिया की तरह। और इस तरफ अगर आप वेस्टर्न साइड आ जाएँ तो यहाँ पर रोमन एम्पायर था, जिसका 1000 साल से दबदबा बना हुआ था। इसको आप यूएस, यूके और वेस्टर्न पावर्स की तरह आप समझ सकते हैं। तो अब इस दौरान इस्लाम आने के कुछ 30 साल बाद हाल ये हुआ कि ऑलमोस्ट जो ईस्टर्न साइड है ऑलमोस्ट इस्लामिक फोर्सेस, अरब फोर्सेस ने कैप्चर कर लिया और काफ़ी कल्चरल और सोसाइटल चेंज वहाँ पर आया। और वेस्टर्न साइड पर भी जॉर्डन, सीरिया, तुर्की जैसे जो भी कंट्रीज़ हैं वो पहले रोमन एम्पायर का हिस्सा होते थे 1000 साल के लिए। सीरिया हो गया, जॉर्डन हो गया, और नॉर्थ अफ्रीका के कंट्रीज़ हो गए, मोरक्को, इजिप्ट, ये काफ़ी सालों तक ये रोम के अंडर रहे हैं और इनका भी कल्चरल चेंज आया और इनमें भी चेंजेस आए। और इसके बाद तकरीबन 1000 साल तक, 800 साल तक इस अरब रूल रहा स्पेन के ऊपर भी। जी हाँ, यूरोप में जो स्पेन है वहाँ पर भी 800 साल तक अरब रूल रहा। तो इतना बड़े इम्पैक्ट्स 30-40 साल के अंदर अरब रूल ने क्रिएट किए थे वर्ल्ड में। उस ज़माने में इतना रैपिड एक्सपेंशन नहीं देखा गया था। इस तरह का एक्सपेंशन 900 साल पहले अलेक्जेंडर द ग्रेट ने कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने किया भी था, लेकिन वो पूरी तरह से उन पर शासन नहीं कर पाए क्योंकि कुछ सालों में ही वो मर गए और फिर दुनिया वापस अपने हाल पर चली गई। और ये जो पावर्स है रोमन और पर्शियन, ये लोग वापस से सुपर पावर बन गए, तो वो उस तरह से कंट्रोल नहीं कर पाए। इस तरह का लॉन्ग लास्टिंग चेंज वो दुनिया में नहीं ला पाए थे अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिस तरह का अरब रूल के तहत आया था। और इसके कुछ 800 साल बाद आप देखेंगे 800 साल, जी हाँ, नहीं सॉरी, इसके कुछ 600 साल बाद, अरब रूल ये सब होने के कुछ 600 साल बाद चंगेज़ खान जो है फिर वो मंगोल एम्पायर जिस तरह से उन्होंने बनाया, और फिर आप जानते हैं आगे ब्रिटिश एम्पायर, और आज काफ़ी लोग, हम सब लोग भी इंग्लिश बोलते हैं। तो इस तरह का लॉन्ग लास्टिंग सोसाइटल चेंज जो आया, ये जिस समय पर आया, ये वन ऑफ द काइंड, उस समय पर ये वन ऑफ द काइंड था, बिकॉज ऐसा नहीं देखा गया था कि एक जगह के लोग जो आपस में बटे हुए हैं, जो ट्राइब्स में बटे हुए हैं, कभी उन पर एक शासक ने राज नहीं किया। वो अचानक से वो सभी यूनाइट हो गए और अचानक से उन्होंने वर्ल्ड की दो सुपर पावर्स को इतने बुरे तरीके से हरा दिया। तो ये एक यूनिकनेस ली गई है डून सीरीज़ में मुख्य किरदार के लिए, पॉल अट्रेइडिस के लिए। तो डायरेक्टली प्रॉफिट से वो इंस्पायर्ड नहीं है। हालांकि आप देख सकते हैं कुछ कुछ वो फ्यूचर देखने की एबिलिटी रखते हैं मूवीज़ में, लेकिन आप इसको ये नहीं कह सकते कि डायरेक्टली प्रॉफिट से इंस्पायर्ड है या फिर डायरेक्टली इन्होंने पूरे का पूरा अरब इतिहास कॉपी कर लिया है। अगर आप आगे की मूवीज़ देखेंगे तो आपको आगे इसके डिफरेंसेस दिखने लगेंगे। तो डून 2 तक आपने जिस तरह से देखा, उन्होंने एम्परर को हरा दिया, और इसको आप इक्वेट कर सकते हैं जिस तरह से अरब फोर्सेस ने 30 साल के अंदर 3000 साल पुराने पर्शियन एम्पायर को ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया। तो इससे आप इस चीज़ को इतिहास से इक्वेट कर सकते हैं। एक और चीज़ हम इक्वेट कर सकते हैं, स्पाइस जो होती है वो हम अपनी दुनिया में पेट्रोल से और ऑयल से, क्रूड ऑयल से रिलेट कर सकते हैं। जिस तरह क्रूड ऑयल और पेट्रोल दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी, पावर और ट्रांसपोर्ट के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए ज़रूरी है, उसी तरह स्पेस में ट्रैवल करने के लिए और किसी भी तरह का यूनिवर्सल एम्पायर, ऑब्वियसली इतना बड़ा एम्पायर जो कि गैलेक्सीज में फैला है, इतने बड़े एम्पायर को चलाने के लिए जो केमिकल की ज़रूरत है ट्रैवल करने के लिए, वो स्पाइस है। उसका कंट्रोल आपने देखा होगा डून 2 में पॉल अट्रेइडिस ने एम्पायर को हराकर और अराकिस को कब्जा कर ले लिया है। अब आगे क्या वो अरब इतिहास में जिस तरह से उन्होंने वेस्ट की तरफ, रोमन एम्पायर की तरफ, रोमन एम्पायर में आप इसको ले सकते हैं यहाँ पर मूवीज़ के हिसाब से हार्कोनेंस और स्पेसिंग गिल्ड, बेन जेसेरिथ और जो भी दूसरे फैक्शंस हैं उनको आप रोमन एम्पायर की तरह ले सकते हैं, और जो एम्पायर को पॉल ने हराया आप उसको पर्शियन एम्पायर की तरह ले सकते हैं। तो पर्शियन एम्पायर को अब जिस तरह से उन्होंने हराया है मूवी में भी आपने देख लिया है, एम्पायर को हरा दिया है पॉल ने, तो क्या ये बाकी के जो दुश्मन हैं इस तरह से, क्या अरब इतिहास में जिस तरह से हुआ था क्या वो रिपीट कर पाएंगे, क्या वो उसी तरह का इतिहास बना पाएंगे? ये इसके लिए आपको आगे की मूवीज़ देखनी पड़ेंगी और फिर आपको इसमें डिफरेंसेस समझ में आएंगे कि शुरुआत तो ठीक है, थोड़ी सी इस तरह से शुरुआत की है उन्होंने, लेकिन एक 25,000 साल की स्टोरी है और आगे पॉल अट्रेइडिस के बाद भी जो स्टोरी होगी उसमें भी काफ़ी आपको डिफरेंसेस नजर आएंगे। तो सिर्फ ये कह देना कि ये अरब इतिहास की कॉपी है, ये बहुत ही गलत है, सुपरफिशियल है। आप इस पूरी स्टोरी को देखेंगे तो आपको हर रिलीजन से आपको इन्फ्लुएंस मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हैव अ गुड डे।